अगर आप मेरे दोस्त बनना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर आएं, लिंक मेरे बायो में है। हम रोजाना अच्छी और सार्थक बातचीत कर सकते हैं। मरने तक बस एक बात याद रखना, ठीक है? तुम्हारा यह शरीर कोई साधारण यंत्र नहीं है। ये एक जीवित मंदिर है जिसे स्थिरता के लिए नहीं बल्कि निरंतर प्रवाह, गति और जागरूकता के लिए रचा गया है। पर आज का मनुष्य इस दिव्य रचना को समझने के बजाय उसे धीरे धीरे जड़ बना रहा है। वह घंटों बैठा रहता है एक ही स्थान पर, एक ही मुद्रा में, और उसे लगता है कि वह आराम कर रहा है। पर सत्य इसके विपरीत है। वह अपने भीतर की ऊर्जा को रोक रहा है, उसे सड़ा रहा है। ध्यान से देखो, आज का मनुष्य काम से नहीं थकता। वह थकता है बिना हिले डुले, बिना उठे, बिना अपने शरीर को जगाए। उसके हाथ में एक छोटा सा यंत्र होता है जिस पर उसका अंगूठा लगातार चलता रहता है और उसे भ्रम होता है कि वह सक्रिय है, पर भीतर से वह धीरे धीरे निर्जीव हो रहा है। उसकी आंखें चलती हैं, उसकी उंगलियां चलती हैं, पर उसकी चेतना ब्रह्मचर्य की। लड़कियां ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लड़के की ओर इतनी आकर्षित क्यों हो जाती हैं कि वे उसके साथ यौन संबंध बनाना और सोना भी चाहती हैं? क्यों होती है? यही वह सूक्ष्म जाल है जिसे अधिकांश लोग समझ ही नहीं पाते। उन्हें लगता है कि वे आराम कर रहे हैं जबकि वे अपनी शक्ति खो रहे होते हैं। यही कारण है कि जब तुम हर 45 मिनट या 1 घंटे के बाद उठते हो, अपने शरीर को खींचते हो, अपनी रीढ़ को सीधा करते हो, पैरों की उंगलियों को छूने का प्रयास करते हो, या केवल एक गिलास पानी लेने के लिए दूसरे कमरे तक चलते हो, तो ये कोई छोटी साधारण आदत नहीं होती। ये एक आंतरिक विद्रोह होता है उस जड़ता के खिलाफ जो लड़के सीरियसली चेंज होना चाहते हैं उनके लिए मैंने ब्रह्मचर्य गाइड बनाई है। 10 साल की रिसर्च, वो सब कुछ जो कहीं नहीं मिलता, एक जगह, 99 रुपये से भी कम। जो लेगा देख, उसे पता चलेगा फर्क। जो नहीं लेगा वो इसी तरह वीडियोस देखता रहेगा और बदलेगा नहीं। चॉइस तेरी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कमजोर बनाना चाहती है। ये तुम्हारी उस सोई हुई ऊर्जा को पुनः जगाने का प्रयास होता है जो तुम्हारे भीतर छुपी हुई है। और यही वे छोटी छोटी क्रियाएं हैं जो ब्रह्मचर्य जैसे महान मार्ग में गहरा अंतर लाती हैं। क्योंकि ब्रह्मचर्य केवल किसी एक चीज को रोक देने का नाम नहीं है। यह अपने पूरे अस्तित्व को एक दिशा में, एक उद्देश्य में, एक जागरूकता में ढाल देने की प्रक्रिया है। अब सुनो और इसे गहराई से समझो। आज का मनुष्य अपने जीवन में हर चीज़ को समझने की कोशिश करता है। वह दूसरों के बिहेवियर को एनालाइज करता है, ट्रेंड्स को देखता है, कौन क्या कर रहा है, किसकी लाइफ कैसी है। इन सब बातों में उसका मन उलझा रहता है। पर उसने कभी एक क्षण के लिए रुक कर अपने ही भीतर झांकने का साहस नहीं किया। उसने कभी यह नहीं देखा कि वह कब कमज़ोर पड़ता है, कब उसका मन बहकता है, कब वह सच से भागकर आराम की ओर जाता है, कब वह अपने ही बनाए हुए जाल में फंस जाता है। और यही वह अज्ञान है जो उसे जीवन भर एक ही जगह पर बांध कर रखता है। एक अत्यंत दुर्लभ सत्य है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जो व्यक्ति अपने ही पैटर्न्स को निर्ममता से देख लेता है, जो अपनी ही कमजोरियों को बिना किसी बहाने के स्वीकार कर लेता है, वह धीरे धीरे इस दुनिया के लिए अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। और जिसे दुनिया प्रिडिक्ट नहीं कर सकती उसे कंट्रोल भी नहीं कर सकती। पर अधिकांश लोग क्या करते हैं, वे अपनी कमजोरी को छुपाते हैं, उसे जस्टिफाई करते हैं, उसे इग्नोर करते हैं, और फिर वही कमजोरी बार बार उनके जीवन को नियंत्रित करती रहती है। वे सोचते हैं कि उनकी समस्या बाहर है, पर वास्तव में उनका सबसे बड़ा शत्रु उनके भीतर ही बैठा होता है। उनकी आदतों के रूप में, उनके इम्पल्सेस के रूप में, उनके कंफर्ट की लालसा के रूप में। और यही वह स्थान है जहां से असली परिवर्तन शुरू होता है। जब तुम अपने इम्पल्सेस को पहचानना शुरू करते हो, जब तुम्हें यह दिखने लगता है कि तुम्हारा मन कब भाग रहा है, कब तुम्हें इंस्टेंट कंफर्ट चाहिए, कब तुम कठिन सत्य से बचना चाहते हो, तभी तुम अपने जीवन के नियंत्रण को वापस लेना शुरू करते हो। क्योंकि इम्पल्सेस को जीतना केवल एक छोटी जीत नहीं है, यह तुम्हारी नियति को आकार देने का पहला कदम है। हर बार जब तुम अपने मन की उस आवाज़ को ना कहते हो जो तुम्हें आसान रास्ते पर ले जाना चाहती है, तुम अपने भीतर एक नई शक्ति का निर्माण करते हो। धीरे धीरे यह शक्ति इतनी गहरी हो जाती है कि तुम्हारा आत्मविश्वास किसी बाहरी चीज़ पर निर्भर नहीं रहता। वो तुम्हारे भीतर से उठता है, अडिग, स्थिर और अटूट। और तब एक दिन बिना किसी घोषणा के, बिना किसी शोर के, तुम्हें एक गहरी अनुभूति होती है कि अब तुम वही व्यक्ति नहीं रहे जो हर छोटे से प्रलोभन में फंस जाता था, जो हर असुविधा से भागता था, जो हर डिस्ट्रैक्शन में खो जाता था। अब तुम अपने भीतर एक ऐसी स्थिरता महसूस करते हो जो तुम्हें हर परिस्थिति में संतुलित रखती है। दुनिया वही रहती है, वही डिस्ट्रैक्शंस, वही टेम्पटेशंस, वही पैटर्न्स, पर तुम बदल चुके होते हो।